हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देखिए बच्चों, हम अपनी 9th क्लास का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसको कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है बच्चों आपकी 1.4, उसमें आपको पेंसिल स्केल से इसको कंप्लीट करना है। इसमें क्या कहा गया है कि इन कुछ नंबर्स दे रखे हैं आपको, कुछ रेशनल नंबर भी हैं। तो उन नंबर्स को हमें क्या करना है, विजुलाइज करना है बच्चों। किस पे? नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे विजुलाइज करना है। जैसे कि फर्स्ट है 3.765। तो इस क्वेश्चन को आपने इसको विजुलाइज करना है नंबर लाइन पे। तो आपको पता है वैल्यू, ये वैल्यू जो है बच्चों वो 3 और 4 के बीच में, 3.7 है वो वैल्यू किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले तो ये विजुलाइज कीजिए। ये वैल्यू जो आपकी है, नंबर लाइन लगाइए, एक पेंसिल लीजिए, एक नंबर लाइन लगाएं, उस पर आप मार्क कीजिए ये वैल्यूज़। सेम डिस्टेंस पे इनको मार्क करेंगे आप। तो देखिए ये आपके पास क्या हो गया, एक टाइप से 0 हो गया, 1 2 3 4 5, और ये -1 -2। तो ये नंबर लाइन है। तो किसके बीच में वैल्यू है बच्चों? ये 3 और 4 के बीच में। तो ये विजुलाइज कर दिया आपने, ये आपने विजुलाइज कर दिया कि ये वैल्यू है वो किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में है। ओके, अब आपने नेक्स्ट आपको जो विजुलाइज करना है, अब आपने एक नंबर, अब आपने इतना नहीं विजुलाइज करने के बाद देखिए अब एक डिजिट और उठा लीजिए, 3.76। अब ये जो वैल्यू है वो किसके बीच में बच्चों? 3 और 4 के बीच में तो हमने विजुलाइज कर दिया। ये जो वैल्यू आएगी 3.76, ये किसके बीच में आएगी? 3.7 और 3.8 के बीच में आएगी। ये जो 3.76 है, तो देखिए हमने इस 3 और 4 को बड़ा किया, 3 और 4 को, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया? 4। किसके बीच में क्या क्या वैल्यू आएंगी? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू जो है वो आपकी 3.7 और 3.8 के बीच की वैल्यू है, क्योंकि आपको भी पता है 3.7 और 3.8 के बीच की वैल्यू है ये वाली। तो 3.7 और 3.8 के बीच की वैल्यू है, तो इसको विजुलाइज कर दिया। तो देखिए हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया, जो ये हमारा था, इस वैल्यू को इसके साथ कनेक्ट कर दिया हमने, 3 4 को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। और अब ये वैल्यू आ गई 3.7 और 3.8 के बीच की वैल्यू आ गई 3.76। अब आगे जो वैल्यू आ रही है ये बच्चों, अब इसको और विजुलाइज करते हैं। 3.7 और 3.8 को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। किस को बड़ा कर दिया हमने? 3.7 को और 3.8 को। इनके बीच में क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी 3.79 और फिर आ जाएगा 3.8। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है वो 3 कितनी है? 765 है, 3.765 है। तो 3.765 है, तो ये किस के बीच में आएगी? 3.76 और 3.77 के बीच में आ जाएगी बच्चों। तो ये देखिए किस के बीच में आ गई ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारी ये आ गई है 3.76 और 3.77 के बीच में आ गई है। तो ये इसको विजुलाइज कर दिया हमने, ये इससे कनेक्ट हो गया, इसको विजुलाइज किया और फिर ये 3.76 और 3.77 के बीच की वैल्यू आ गई है। उसके बाद देखिए आगे जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, नेक्स्ट वैल्यू में क्या है, अब 3.76 और 3.77 को विजुलाइज कर देते हैं। 3.76 और 3.77 को विजुलाइज कर देते हैं। देखिए अब हमने 3.76 और 3.77 को विजुलाइज किया तो कितना आया? 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.766 और 3.767, 3.768, 3.769 और 3.7 जो भी आपका 69 तक और फिर आपका 3.7
7 आ जाएगा। तो इसमें क्या है बच्चों, देखिए यहाँ से जो वैल्यू क्या थी हमारी, जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे 3.765, ये वाली वैल्यू, और ये वाली ही वैल्यू हमने विजुलाइज लास्ट में करके दिखा दिया नंबर लाइंस पे। ये वाली जो वैल्यू है वो किससे कनेक्ट हो गई थी आपकी, इस वैल्यू को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया था। तो ये हमने विजुलाइज करके इनको दिखा दिया। सबसे पहले हम स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू चेक करेंगे। क्या थी स्टार्टिंग वैल्यू, 3.7 थी। वो किसके बीच में थी बच्चों, 3 और 4 के बीच में। तो 3 4 को विजुलाइज कर दिया। फिर हमने देखा कि 3.76 है, ये किसके बीच में आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में। तो फिर हमने 3.7 और 3.8 को विजुलाइज कर दिया। फिर हमने देखा 3.765 है, ये किसके बीच में आएगा, 3.76 और 3.77 के बीच में। तो हमने 3.76 और 3.7 को विजुलाइज कर दिया, और जो एग्जैक्ट वैल्यू थी उसको हमने इंडिकेट कर दिया। तो इस तरह से हमने इसको नंबर लाइन पे शो कर दिया। उसके बाद हमारा आता है सेकंड में किसको विजुलाइज करना है अपने को, 4.26 बार को। इसको विजुलाइज करना है तो सबसे पहले देखिए ये वैल्यू क्या वैल्यू होती है 4.26 बार को। यू कैन राइट 4.26262626 डैश डैश डैश, यस और नो। तो इस टाइप से इसको आप लिख सकते हो। अप टू कहाँ तक लिख लिया हमने इसको बच्चों, 4 डेसिमल तक ही आप इसको शो करके दिखा दो। कहाँ तक से दिखा दो, क्योंकि ये तो चलता जाएगा। तो मैं इसको अप टू कहाँ तक ले लेता हूँ बच्चों, 2.76 को अप टू 4 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैं इसको शो कर देता हूँ। क्योंकि ऐसे तो ये आगे से आगे सॉल्व करते जाना चाहिए, इसको ये खत्म तो होने वाला है नहीं। तो 4 डेसिमल प्लेस तक दिखाएंगे इसको बच्चों। देखिए फर्स्ट स्टेप में वही काम है। क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप के अंदर नंबर लाइन लेनी है। आपको सबसे पहले चेक करना है ये वैल्यू किसके बीच में 4.2, ये वैल्यू आपकी 4 और 5 के बीच में है बच्चों। किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में। तो एक नंबर लाइन लगाओ। नंबर लाइन लगाने के बाद देखिए नंबर लाइन आपने लगा दी तो 4 ये हो गया आपका 0 1 2 3 4 5 -1 -2। तो देखिए यहाँ विजुलाइज हो जाएगी 4 और 5 के बीच में वैल्यू। सबसे पहला काम तो यही है, इसको हमने विजुलाइज कर दिया। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब 4 5 को विजुलाइज कर लीजिए, 4 को और किसको, 5 को। तो इसके बीच में क्या क्या वैल्यू आएगी, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9 ये वैल्यू आ गई। तो ये 4 पॉइंट आपके पास क्या है बच्चों, 2.6 है। तो ये किसके बीच में आएगी बच्चों, 4.2 और 4.3 के बीच में आएगी। ये आप जानते हो कि 4.2 और 4.3 के बीच में 4.26 आएगा। तो देखिए 4.2 और 4.3 को विजुलाइज करेंगे हम। ये हो गया, तो ये इससे कनेक्ट हो गया बच्चों। देखिए हम इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं, इस वैल्यू को, ये वैल्यू इससे कनेक्ट हो गई हमारी। और अब 4.2 और 4.2 और 4 किसके बीच में आ रही थी बच्चों, 3 के बीच में आ रही थी। 4.2 और 4.3 के बीच में आ रही थी वैल्यू, ये वाली। ओके, 4.2 और 4.3 के बीच में। अब इसको विजुलाइज कर लीजिए 4.2 और 4.3 को, 4.2 और 4.3। तो 4.2 यहाँ आ जाएगा आपका और यहाँ आ जाएगा 4.3। इसके बीच में क्या क्या आ जाएगा, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 ओके, और 4.3 आ गया आपका। अब ये जो वैल्यू है ये 4.26 और उसके बाद फिर 2 आ रहा है, तो 4.262। तो ये किसके बीच में आ रही है, 4.262। तो 4.26 और 4.27 के बीच में आ रही है वैल्यू आगे, क्योंकि 4.26 से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये 4.26 और ये 4.27 के बीच में आ रही है। तो इसको विजुलाइज कर देते हैं। ये हमने बच्चों दिखा दिया इसको। आप किसी टाइप से अगर ये कर्व इस तरह से न बने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह से ब्रैकेट लगा सकते हो। ओके, तो ये इसके बीच में आ गई। तो हमने इसको किससे कनेक्ट किया था, ये वैल्यू इससे कनेक्ट हो गई थी।
ओके, और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू, अब आपके पास इसको विजुलाइज कर लीजिए, इस वैल्यू को, इसको 4.26 को और 4.27 को। अभी ये वैल्यू हम विजुलाइज कर लेते हैं। तो 4.26 क्या आ जाएगा, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 और 4.269, ये वैल्यू आ गई बच्चों आपके बीच में। तो देखिए अब जो आपके पास वैल्यू है ये 4.262 और 4.262 तो हमने इसको विजुलाइज कर दिया, 4.262 है तो 4.262 है बच्चों, तो किसके बीच में आएगी, 4.26 किसके बीच में आ जाएगी ये वैल्यू, 4.62 और 4.63 के बीच में आ जाएगी, 4.62 और 4.63, क्योंकि इसी के बीच में आएगी, क्योंकि इससे हम 4.262 से आगे बढ़ रहे हैं। तो 4.626 से आगे बढ़ रहे हैं, तो देखिए ये रहा 4.262, इससे आगे बढ़ रहे हैं तो 4 इसके बीच में आएगी वैल्यू, तो इसको विजुलाइज कर लीजिए। तो मैंने इसको एक इस टाइप से डायरेक्ट ही विजुलाइज कर दिया, और ये वैल्यू किससे कनेक्ट कर दी मैंने, इससे कनेक्ट कर दी, ओके। और ये 4.626 हो गया। अब ये इसको विजुलाइज कर देते हैं लास्ट में, क्योंकि इसके बाद हमारा जो लास्ट लाइन है वो बच जाएगी। तो इसको विजुलाइज किया, क्या क्या पॉइंट था आपके पास, 4.262 था, और क्या था बच्चों हमारे पास 4.263 था, 4.262 था और 4.263 था। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.261, तो 2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.269, ये वैल्यू होगी आपकी। और हमें किसको इंडिकेट करना है, 4.262 को इंडिकेट करना है, तो 4.2626 ये वैल्यू आ गई आपकी, 4.2626 इसको इंडिकेट करना है। तो ये वाली वैल्यू है वो किससे, लास्ट से कनेक्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे इनको जिसके बीच में आ रही है उनको विजुलाइज करते जाओ, विजुलाइज करते जाओ, और लास्ट में जो हमने वैल्यू शो करनी है वो हमें यहाँ पे विजुलाइज करके दिखानी है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 1.4 आपकी क्या है बच्चों, कंप्लीट है। अब जो एक्सरसाइज 1.5 है इसके अंदर हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन इसके ले लेते हैं बच्चों। देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, की 2 - √5 है, इसको ये रेशनल है या इरेशनल है ये आपको बताना है। तो वी नो दैट जो √5 की वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है, आप 5 का रूट फाइंड करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 26279, इस टाइप से वैल्यू आएगी, क्योंकि रूट आपको फाइंड करना आता ही है। क्योंकि आप √5 का जब रूट फाइंड करने लगो तो देखिए 224.00100 2 और 2 4, फिर ये 2 पे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 84, ये 16, फिर 00, फिर आपके पास ये हो जाएंगे 44 और ये 3, तो 3 ये आ जाएगा आपके पास, कितने पे आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। और अब आपके पास देखिए यहाँ 1 और यहाँ 7 और यहाँ 2, फिर 00 और ये हो जाएगा 4 4 6। अब ये वैल्यू आएगी आपकी 6 पे देखिए इसको, ये आ जाएगी वैल्यू, ओके। तो ये आ गया यहाँ पे 6, फिर आपके पास ये बचेगा 4 और 0, और उसके बाद बच्चों आपके पास बच जाएगा ये 3। तो अब ये वैल्यू आपके पास आ गई है 4472। अभी नहीं जा रहा तो यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी, 00 लगा दी हमने, फिर ये 6 पे। तो इस तरह से ये वैल्यू आती जाएगी बच्चों, ये 6 पे चली जाएगी तो ये वैल्यू आती जाएगी इसकी। तो √5 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको शो करके दिखा दी है। आप आगे और फाइंड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो अगर ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है हेयर, जो 2.23606, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये रुक तो रहा नहीं है, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट तो है नहीं, इस क्या है नॉन टर्मिनेटिंग
ओके। एंड नॉन रिक्यूरिंग का मतलब समझते हो बच्चों, बार बार रिपीट भी नहीं हो रही कोई चीज़, अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, जो रिपीट हो रही हैं तो वो रिक्यूरिंग हो गया, और जो रिपीट नहीं हो रही वो नॉन रिक्यूरिंग हो गया। इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, नॉन रिक्यूरिंग है। इसका मतलब क्या हो गया नाउ, अब इस वैल्यू को अगर मैं 2 में से माइनस करूं, अगर इस वैल्यू को किस में से माइनस कर दूं बच्चों, 2 में से, तो अगर आप इस वैल्यू को 2 में से माइनस करते हो तो कितना आता है आपके पास, देखिए इस वैल्यू को आप अगर 2 में से माइनस करते हो तो आपके पास देखेंगे नाउ 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस 2.2360679 डैश डैश डैश। तो आपके पास देखिए डेसिमल के बाद यहाँ तो 0 0 आएगा 2 में, और यहाँ डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो बच जाएंगी, तो 2 में से ये वैल्यू माइनस होगी तो ये तो बड़ी वैल्यू है 2 से, और 2 में से बड़ी वैल्यू माइनस होगी तो माइनस में आएगा 0.2360679। ओके, डैश डैश डैश। ये भी क्या है एक इज, ये भी क्या है एक इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग, ये भी क्या है, नॉन रिक्यूरिंग है। जो हमारे पास इनको माइनस करने पे आया ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही तो आया है, माइनस किया हमने इस वैल्यू को, रूट 5 निकाला, 2 में से माइनस करके देखा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, नॉन रिक्यूरिंग है। सो हम कह सकते हैं 2 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वही नंबर होता है बच्चों जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्यूरिंग हो। ये एक केस किसका होता है, इरेशनल का। बाकी सारे नंबर चाहे नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिक्यूरिंग है तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। ओके, बार बार रिपीट हो रहा है तो भी रैशनल है, और इसका एंड पॉइंट हो वो भी रैशनल है। एक ही ऐसा केस है जिसमें ये इरेशनल बनता है, कौन कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिक्यूरिंग, रिपीट भी नहीं होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो नंबर आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। तो फर्स्ट केस तो आपका क्या हो गया, इरेशनल हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 है आपके पास, ये है वैल्यू। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो ये देखो ये माइनस ये दोनों कट हो जाएंगी तो वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, 3 बचेगी, और 3 को आप लिख सकते हो 3/1। तो ये किस फॉर्म में है, सिंस द नंबर, कौन सा नंबर, 3/1 इज इन p/q फॉर्म। ये किस फॉर्म में बच्चों आपका, p/q फॉर्म में है। सो जो आपका 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 है, इस क्या है, एक रेशनल है, क्योंकि ये p/q फॉर्म में आ गया तो ये क्या हो गया, एक रेशनल हो गया। उसके बाद आपके पास नंबर है, उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट में क्या नंबर दे रखा है बच्चों, थर्ड पार्ट में आपके पास नंबर गिवन है 2/√7, 2/√7। तो देखिए यहाँ से क्या आता है, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करते हो 2/√7 डिवाइड में इसके दे रखा है बच्चों 7/√7, ये आपके पास नंबर है। तो जब इसको आप सॉल्व करते हो तो देखिए कितना आएगा, 2/√7 मल्टीप्लाई ये √7 वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये 7 वैल्यू इसके क्या आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। डिवाइड में आने के बाद देखिए √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2/7। तो सिंस ये नंबर भी किस फॉर्म में आ गया है, सिंस द नंबर, ये नंबर भी किस फॉर्म में आ गया, नंबर क्या है 2/7, 2/7 ही बचा, इज इन p/q फॉर्म, ये भी किस फॉर्म में है, p/q फॉर्म में। सो 2/√7 डिवाइड में 7/√7 इज रेशनल, ये भी क्या है, एक रेशनल है। उसके बाद आपके पास आता है 1/√2, इसको आपने खुद चेक करना है क्योंकि आपके पास 1/√2 है, 1/√2। तो मल्टीप्लाई, देखिए जब डिवाइड में अंडर रूट आ रहा हो तो मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, इसी से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग दोनों काम ही करने हैं साथ साथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2। तो वी गेट क्या मिलेगा अपने को, जब हमने √2 को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया तो देखिए √2 की 1 से मल्टीप्लाई √2
और √2 की 1 से मल्टीप्लाई √2 की √2 से मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या आती है बच्चों, ध्यान रखना 2 ही आता है, यहाँ लिख देना √2 मल्टीप्लाई √2 इज इक्वल टू 2। तो देखिए अब ये क्या है √2 की वैल्यू होती है 1.4142 डिवाइड में डैश 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 और डिवाइड में इसके क्या है 2, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं भी, इसकी वैल्यू भी एक क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है, ये भी रिपीट नहीं होती है, ये भी इस तरह से होती है। आप 2 का अंडर रूट निकाल के देख लेना, ये वैल्यू मिलेगी आपको। डिवाइड में इसके क्या है 2 है, जब इसको 2 से डिवाइड करूँ तो आ जाएगा 0.7071, क्योंकि ये 7 और 1 0 और ये 7 और 1 ओके डैश डैश डैश, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है एक, ये नंबर क्या है, सिंस द नंबर जो आपके पास नंबर है 0.7071 डैश डैश इज नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नंबर भी क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड क्या है नॉन रिक्यूरिंग है, एंड क्या है बच्चों नॉन रिक्यूरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग है, तो हम कह सकते हैं 1/√2 इज एन, ये इर्रेशनल नंबर हुआ। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो नंबर कौन सा हो जाएगा आपका इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से आपकी जो इसका 5th पार्ट 2 है ओनली क्या है आपके पास, तो उसको आप इसको सॉल्व करके देख लेना कि इसमें आपका ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, जो आपके पास 5th पार्ट है, इसको आप खुद ट्राई कर लेना बच्चों। उसके बाद आपको कल हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए बच्चों आप इसकी जो एग्जाम्पल हैं उनको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।